वेलकम टू अवर चैनल गाइस। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि हम एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करें, एग्ज़ाम में होने वाली हेजिटेशन को कैसे कम करें। आता तो हमें सब कुछ है बट हम एग्ज़ाम में सब कुछ भूल जाते हैं, हमारे पसीने छूट जाते हैं। सच बताऊं तो बेसिकली आज वीडियो इसी के ऊपर है कि हम अपने एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें। तो गाइस, सबसे पहले जब भी आप अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हैं, अटेम्प्ट करने से पहले जैसे वो 2 एग्ज़ाम पेपर हमारे हाथ में आता है, मैं एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी बीती हुई है। बट मेरे को किसी ने बताया नहीं, मैंने खुद ही सीखा है कि कैसे करें एग्ज़ाम। और मैंने 2-3 एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी निकाले हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करते हैं कि हम एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करें ताकि हमारा एग्ज़ाम अच्छा हो। हम आता तो हमें सब कुछ है बट एग्ज़ाम में आते ही हमारे पसीने छूट जाते हैं। ऐसा क्यों? इसका देखो, जैसे ही आपको एग्ज़ाम हो आपका, ठीक है, तो एग्ज़ाम से 1-2 मिनट पहले अपने आप को ना पॉजिटिव करो। पॉजिटिव इन द सेंस, अब ये चीज़ मैं सही बताऊँ, ये चीज़ कब आएगी? ये चीज़ ना ऐसे नहीं आती। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपने आप को पॉजिटिव करो, अपने आप को अच्छा सोचो, लेकिन हम नहीं सोच पाते। मैं झूठ नहीं बोल रही। ये चीज़ हमारे अंदर कब आती है? जब हमारी रेगुलर प्रैक्टिस होती है, क्योंकि कहा है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब हमारी रेगुलर प्रैक्टिस होती है ना इस चीज़ की, तब हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। अब इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया जाए, क्या रीज़न है? अब अपने आप को एग्ज़ाम में पॉजिटिव कैसे रखें? सबसे पहले तो ना, आप एग्ज़ाम में जैसे ही बैठे हो, जैसे क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है, शांत हो जाओ 2 मिनट के लिए। उस क्वेश्चन पेपर पे ना 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ, क्योंकि जैसे क्वेश्चन खोलते हैं ना, ऑलरेडी पसीने आने लग जाते हैं एग्ज़ाम में। भाई, वो जो पसीने आते हैं ना, उसी से ही बस बेड़ा गर्क हो जाता है पेपर का, पता ही नहीं चलता फिर तो एग्ज़ाम में आया क्या था और आता क्या था। मैं सही बताऊँ, जब बाद में हम पेपर देखते हैं ना घर आके, तो ये लगता है मेरे को तो ये भी क्वेश्चन आते थे, मैं तो ये भी कर सकता था, लेकिन टाइम भी चला गया और मुझे पता भी नहीं चला कि क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने थे। भाई, होती है ये चीज़, मेरे साथ भी हुई थी। मैं कोई आपको ऐसे हवा में नहीं बोल रही, मैं आपको अपने ऊपर बीती हुई ये बात तो सही बोल रही हूँ। सो मैं बताती हूँ आपको एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले आप ना, जितना हो सके ना, एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले थोड़ा सा ना मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। थोड़ा अपने आप को ना सुबह उठ के भगवान का नाम लेना स्टार्ट कीजिए। अपने माइंड को ना ऑलरेडी पॉजिटिव थॉट लाइए। एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले मतलब थोड़ा थोड़ा अच्छा सोचना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा? सबसे पहले इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। इससे ना आपके माइंड में ना ऑलरेडी पॉजिटिव ही थिंकिंग आएगी, क्योंकि जैसा हमारा एनवायरनमेंट होता है ना, वैसे हमारा माइंड थॉट भी बन जाता है। ये मानते हो ना? तो अच्छा सोचना शुरू करो। जैसे जैसे आप अच्छा सोचोगे ना, आप अपने आप ग्रो करने लग जाओगे। आपको ना किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी। आपको तो ये लगेगा कि भाई मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मैं जब इतना डरती थी, मुझे कैमरे के आगे बोलने में भी इतना डर लगता था, बट नाउ यू कैन सी। अब ये सब कैसे हुआ, मैं बता तो रही हूँ आपको। एग्ज़ाम से ना 1 मंथ पहले आप मेडिटेशन करना शुरू कर दो, ठीक है, और अच्छा सोचना शुरू करो। मैं मानती हूँ आपके पास होंगे नेगेटिव लोग, बट फिर भी आप थोड़ी प्रैक्टिस तो करो। प्रैक्टिस से भाई सब कुछ होता है, क्यों नहीं होता? सब कुछ होता है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू करो, अपने आप पे ना काम करो। थोड़ा सा दूसरों को सोचने की बजाय ना अपने ऊपर काम करो कि भाई मैं कर सकता हूँ। अपने आप को बोलो कि मैं कर सकता हूँ, येस आई कैन डू दिस। आप जैसे जैसे ये बोलोगे ना, अपने आप ही कॉन्फिडेंस आएगा अलग से। आप फील करके देख लेना। तो अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम में इस डर को कैसे कम किया जाए। अब जैसे क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है ना, सबसे पहले तो ये बोलो कि मुझे तो सब कुछ आता है।
मतलब इस क्वेश्चन में ना मुझे सब कुछ आता है, और जो मुझे नहीं आता ना वो किसी को नहीं आता। मैं तो भाई सारा पढ़ के आई हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ, मेरे साथ भी होता था, तो मैं तो क्या कहती थी। अब हमारी मैम थी एक, निशा मैडम, निशा शर्मा, भाई वो मैडम किसी से नहीं डरती थी। शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मैम। तो मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, तो मैंने भी कहा मैं भी किसी से नहीं डरती। मैं निशा मैडम की स्टूडेंट हूँ, मेरी मैडम नहीं डरती तो मैं क्यों डरूँगी। इस पेपर से तो बिल्कुल भी नहीं डरूँगी। तो मैं तो अपने आप को पॉजिटिव, मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस की, तो मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी इस पर, और ये बोलना शुरू कर दिया भाई मैं नहीं डरती किसी से। तो आप भी या तो अपना किसी को आइडियल बनाओ, नहीं तो ना आप अपने आइडल खुद ही हो। बोलो भाई एग्ज़ाम में जो आया है ना वो तो मैं सारा अटैम्प्ट करूँगा, और जो मेरे को नहीं आता ना वो किसी को नहीं आता। भाई मेरे से ज़्यादा जितना तो कोई पढ़ के ही नहीं आया, मैं तो भाई सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाला हूँ। आपने जैसे ही ये बात बोली ना, एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अब आप अपना क्वेश्चन पेपर खोलते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर आपने खोला, भाई क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन देखा और सच में नहीं आता मेरे को। भाई अपने आप को मैंने कॉन्फिडेंस तो कर दिया, लेकिन मेरे को पहला क्वेश्चन ही नहीं आता। कईयों के पसीने तो वैसे ही छूट जाएंगे, बट नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी एग्ज़ाम मतलब होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मतलब पहला क्वेश्चन होता है मुश्किल, मतलब किसी को भी नहीं आता। सच बताऊं तो वो एग्ज़ामिनर की ना माइंड थॉट्स ही ऐसी होती हैं, वो पहला क्वेश्चन देते ही ऐसा है कि भाई पहले ही बच्चों की हो जाए, ताकि बच्चे वैसे ही फेल हो जाएं, ठीक है। लेकिन कई स्मार्ट होते हैं, वो देख लेते हैं भाई कोई बात नहीं पहला क्वेश्चन है, दूसरा देखते हैं। भाई दूसरा ना थोड़ा जाना पहचाना सा लगने लग जाता है। स्मार्ट बच्चे ना ऐसे ही होते हैं, और जो थोड़े से डरू होते हैं ना वो पहला क्वेश्चन देखते ही डर जाएंगे। वो सोचेंगे हाय पेपर, वो और क्वेश्चन देखेंगे भी नहीं, और उनके ना हवा पहले निकल जाएगी, समझ में ही नहीं आएगा। मतलब वैसे ही डर जाएंगे कि भाई पेपर मुश्किल आया। लेकिन जैसे ही तुम धीरे धीरे वो क्वेश्चन देखोगे ना, आगे पेपर ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मतलब एक एक लाइन में जो तुम्हें मतलब ऐसे आते होंगे माइंड में, बट वो पहले क्वेश्चन ने सबको उड़ा दिया ना। आधे से ज़्यादा तो उसी को देख के डर गए होंगे कि भाई वो क्वेश्चन आता ही नहीं, और कह देंगे पेपर आया मुश्किल। लेकिन वो पेपर आता इतना हलवा सा है ना, बस बिल्कुल आसान। तो सबसे पहले तो ये माइंड थिंकिंग रखो कि पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि अपने आप को पॉजिटिव रखो कि भाई मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर लूँगा। जैसे ही आपने एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर ओपन किया अपना, देखा पहले कोई बात नहीं यार टफ़ है, अगला चलते हैं, अगला देखते हैं, अगला ईजी होगा। भाई अगला भी टफ़ है, ठीक है। कईयों की ओर वो हो गया भाई, कहीं ने सोचा अगला भी टफ़ है, ठीक है। मान लो 2 से 3 क्वेश्चन आपके ऐसे ही टफ़ निकल गए, आप भी थोड़ा सा हो गए भाई, आपने कहा ठीक है इसको ऐसे करो, कोई बात नहीं बाद में देखेंगे इसको, ठीक है बाद में देखेंगे। आगे आपने देखा थर्ड क्वेश्चन, भाई थर्ड क्वेश्चन इतना इजी, एक लाइन का क्वेश्चन, मतलब उसका आंसर इतना आसान। भाई थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, फिर अगला भी और आसान, ठीक है। थोड़ा अगला थोड़ा आया टफ, आपने कहा बाद में देखेंगे, ठीक है। वो आपके 2-3 क्वेश्चन रह गए, लेकिन आपने उन 2-3 क्वेश्चन को एक बार ही नज़रअंदाज करके बाकी के जितने क्वेश्चन थे वो सारे मतलब आसान थे, एक एक लाइन के थे, और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया 2-3 क्वेश्चन करने के बाद, यस पेपर तो इजी है, हो जाएगा। और जो टफ़ क्वेश्चन थे ना, और जब आपने एंड में देखा कि चलो अब पेपर तो सारा हो गया भाई, पास तो मैं हो जाऊँगा, आ गया कॉन्फिडेंस, आपने अब देखा उन टफ़ क्वेश्चनों को, ठीक है। क्वेश्चन टफ़ नहीं होते, ठीक है, वो हमारे ना थोड़ी थिंकिंग पे डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन होते हमारे सिलेबस में से ही है, बाहर कुछ नहीं होता, बट उस क्वेश्चन को थोड़ा डीपली वे में पूछ लिया हो जाता है। अब जो थोड़ा ढंग से पढ़ के गए हैं ना, तो वो तो उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेगा। जिसने ऊपर से खाली पढ़ा है ना, सिर्फ प्रीवियस ईयर देखे हैं, वो थोड़ा सा उसको वो क्वेश्चन टफ लगेंगे। लेकिन आप ये सोचो कि आप पढ़ के गए हो, आप सब कुछ पढ़ के गए हो, आपको सब कुछ आता है। अब आप आए टफ़ क्वेश्चन पे, आपने सारा पेपर अटैम्प्ट कर लिया, आपके जो 2-3 मान लो 4-5 क्वेश्चन थे ना वो रह गया, अब आप टफ़ पे आए। अब आपने टफ़ पे सोचा कि भाई इसको कैसे अटैम्प्ट करना है। भाई आप उन क्वेश्चनों को भी अटैम्प्ट कर रहे हो जो क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में इतने टफ़ लग रहे थे ना, आप उन क्वेश्चन को देखना, आप इतने ईजिली वे में अटैम्प्ट कर रहे हो ना, आपको लगेंगे ही नहीं वो क्वेश्चन टफ़ थे।
इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है ना भाई, ये चीज़ करने के बाद आप इजीली अपना पेपर क्रैक कर सकते हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। और ये बात ना प्रैक्टिकल ही है, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रही। तो आप मेन यही है कि आपकी ना हर एक चीज़ आपकी सोच पे डिपेंड करती है कि भाई एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना कैसे है। अगर आप हो ना कॉन्फिडेंस, भाई कहीं कॉन्फिडेंस की भी हो जाती है, एग्ज़ाम में डर जाते हैं, बट कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग बहुत मैटर करती है। सो जब भी आप एग्ज़ाम करो ना, इन बातों का ध्यान हमेशा रखो। आपका एग्ज़ाम इतना अच्छा होगा और आपको अंदर से इतना रिलैक्स फील होगा, आपको ये लगेगा कि यस मैंने कर दिया। मतलब अब ये सिर्फ आपके स्कूल एग्ज़ाम के बारे में नहीं है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी है, वो भी मोस्टली ऐसे ही होते हैं। सारी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि पढ़ा वही सब ने होता है, कोई अनपढ़ नहीं होता। अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा है ना, चाहे कोई भी, भाई पढ़ा है उसने भी कुछ ना कुछ, कोई ऐसे नहीं है आता है उसको कुछ ना कुछ ही, ठीक है। तो मेरा यही कहने का इस वीडियो में मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आयो एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है, आप कैसे पॉजिटिव रह सकते हो। सो आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो देखने, ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी, मैं ऐसा होप कर रही हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली में जो चीज़ें एज्यूम की है वही आपको रियलिटी, मतलब जो मैंने रियलिटी में देखा है ना, वही मैंने आपको बताया। सो अब आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, डरेंगे नहीं। बोलो अपने आप को यस आई कैन डू दिस, एग्ज़ाम ही तो है, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाऊँगा, कोई ज़िंदगी थोड़ा ना ख़राब हो जाएगी इस एग्ज़ाम के चक्कर में नहीं निकला तो। मतलब कुछ भी, एक एग्ज़ाम नहीं निकला क्या इसका मतलब आपको कुछ नहीं आता? अरे अपनी स्किल को पहचानो, बहुत कुछ कर सकते हो। आजकल मैं देखती हूँ लोग एग्ज़ाम नहीं निकलता सुसाइड करने लग जाते हैं। भाई सुसाइड करना इज़ नॉट गुड, अपनी स्किल को पहचानो यार, बहुत कुछ कर सकते हो, क्यों डरते हो? एग्ज़ाम ही तो है, घर वाले खा थोड़ा ना जाएंगे, थोड़ा सा ताना सुना देंगे, नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ कुछ और कर लेंगे। ज़िंदगी बड़ी है पूरी, भगवान है हमारे साथ, हम क्यों डरते हैं किसी से? भाई हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बोलो अपने आप को। सो आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल, बढ़ाओ भाई सब्सक्राइबर, और बताओ मैं कैसा बढ़ाती हूँ कमेंट करके। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।